अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आर्टिकल्स को पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर में आपको ये बताया गया था कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आर्टिकल्स कहा जाता है, उनकी टोटल तादाद क्या है। और हमने पढ़ा कि आर्टिकल्स इन्हें हरूफ तनकीर व तखसीस कहा जाता है और ये टोटल 3 हैं, ए, एन और दा। लास्ट लेक्चर में हमने ए और एन के बारे में पढ़ा। इंट्रोडक्शन में तो हमने तीनों आर्टिकल्स के बारे में पढ़ लिया, बट हमने जो यूज़ पढ़ा था वो जस्ट हमने ए और एन का पढ़ा था। और आप में से कोई मुझे बता दे ए और एन कौन से आर्टिकल हैं। जी, ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स के हमने दो काइंड्स पढ़ी थी और उनमें से एक का नाम था इनडेफिनेट और दूसरी थी डेफिनेट। तो आज हम डेफिनेट आर्टिकल को पढ़ेंगे जो कि है दा। सबसे पहले हम इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है उसे देख लेते हैं। डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दा, यानी सम टाइम आप सुनते हैं कि कोई इसे दी पढ़ रहा होता है, कोई दा पढ़ रहा होता है, तो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो यहाँ पे आप देख लें, जो रूल हमने कॉन्सोनेंट साउंड और कॉन्सन वॉल साउंड में ए और एन के लिए देखा था कि ए जो है वो कौन से साउंड के साथ आएगा और एन कौन से साउंड के साथ आएगा। सेम यहाँ पर वही दो साउंड्स हैं और उन्हीं को हम सामने रखते हुए देखेंगे कि दा पढ़ा जाएगा या दी पढ़ा जाएगा। अगर कॉन्सोनेंट साउंड से पहले इसे इस्तेमाल किया जाए तो इसका तलफ़ुज़ दा होगा। बट अगर वॉल साउंड है, जैसे कल हमने पढ़ा कि वॉल साउंड होता है अलिफ की आवाज़, तो हम कहें दा अर्थ, तो हम वहाँ पे दा अर्थ नहीं कहेंगे, हम दी अर्थ कहेंगे। तो अगर वॉल साउंड होगा उससे पहले अगर इसे इस्तेमाल किया जाए तो इसका तलफ़ुज़ दी होगा, ना कि दा। तो ये इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। इसका करेक्ट यूज़ है कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसे दा बोला जाएगा, अगर वॉल साउंड है तो इसे दी बोला जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल ले लें मून, तो हम दा मून कहेंगे। और अर्थ की मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी, तो दा नहीं कहेंगे, दी अर्थ कहेंगे। दी अर्थ, दा मून, दा सन, दा स्काई, इस तरह से इसे दा पढ़ा जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं यूज ऑफ दा, यानी दा का इस्तेमाल जो है वो क्या है, कब कब हम इसे यूज करेंगे। जैसे हमने कल ए और एन का लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, हमने 4 उसके यूजेस पढ़े थे। आज आप दा का यूज देखें। सबसे पहले तो दा को इस्तेमाल किया जाएगा बिफोर नाउन्स ऑफ विच देयर इज ओनली वन, यानी ऐसे नाउन्स के साथ जो अपनी किस्म के एक ही हों, यानी बस वो एक ही हैं यूनिवर्स में। तो वो कौन कौन से हैं, उनकी एग्जांपल्स में भी आप देख लें। तो दी अर्थ, यानी ज़मीन, तो ये एक ही प्लेनेट है, ज़मीन जिसका नाम है, जिसे बोला जाता है, तो इसके साथ दी आएगा। तो उसके बाद मून है, चांद, सूरज, आसमान, यूनिवर्स यानी कायनात, इन सभी के साथ दा का इस्तेमाल करेंगे। इन्हें हम दा के बगैर नहीं लिखेंगे, अगर लिखा जाएगा तो ये रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक सेंटेंस आ जाता है पेपर में और वहां पे उन्होंने मेंशन नहीं किया होता और अंडरलाइन एक ब्लैंक जगह छोड़ दी होती है और ये पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल वहां पे मून की बात की जा रही है, सन की बात की जा रही है, स्काई की बात हो रही है, यूनिवर्स की हो रही है, या फिर जुपिटर, मार्स, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, सियारे जितने भी हैं, वो सभी के सभी अपनी किस्म के एक ही हैं, यानी एक ही मार्स है, एक ही जुपिटर है, एक ही अर्थ है। तो इन सभी के साथ क्या होगा, दा का इस्तेमाल होगा। वहां पर फिर जो ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे ए, एन और दा, या फिर नन ऑफ दीज, तो आप वहां पे करेक्ट ऑप्शन जो सिलेक्ट करेंगे वो दा होगा। पहला यूज हमने देख लिया कि ऐसे नाउन्स जो अपनी किस्म के एक ही हों। सेकंड यूज आप देखें, बिफोर अ नाउन विच इज मेंशन्ड सेकंड टाइम। एक सेंटेंस है, उसमें एक नाउन, एक इसम का जिक्र किया गया है, आगे चल के उसी सेंटेंस के दूसरे पार्ट में, दूसरे हिस्से में फिर से अगेन दोबारा उसी नाउन का जिक्र किया जाए तो उसके से पहले दा का आना जरूरी है। यहाँ पर आप सेंटेंस देख लें, आई सॉ अ पुलिसमैन, मैंने एक पुलिसमैन को देखा। नेक्स्ट इसी सेंटेंस का पार्ट है, द पुलिसमैन वाज वेरी डिस्टर्ब। ठीक है, तो क्योंकि ये जो नाउन पुलिसमैन है
ये पहले इसका जिक्र हो गया। देन अगेन जब उसी सेंटेंस में हमने उसे यूज किया उस नाउन को, तो हमने उससे पहले जो है क्या आर्टिकल यूज किया, डेफिनेट आर्टिकल द, इसका इस्तेमाल किया हमने। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल हम देखें तो आई सा अ फार्मर, द फार्मर वाज वर्किंग इन द फील्ड, यानी किसान को देखा, किसान जो था वो खेतों में, फील्ड्स में काम कर रहा था। तो वहां पर भी जब हमने आई सा फार्मर कहा, और आगे हम ये नहीं कहेंगे फार्मर वाज वर्किंग इन द फील्ड्स, बल्कि उससे फार्मर से पहले द आएगा, द फार्मर वाज वर्किंग इन द फील्ड्स। तो एक नाउन जिसे एक बार सेंटेंस में हमने जिक्र कर दिया, देन उसी सेंटेंस में दोबारा जब उसका जिक्र हो रहा होगा तो उससे पहले द का आना जरूरी है। तो ये इसका सेकंड यूज है। थर्ड यूज आप इसका देखें तो बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। अगर आपको याद हो, जिन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लासेस ली हैं, तो हमने कंपैरिजन की डिग्रीज पढ़ी थी, उस पे लेक्चर भी मौजूद है पहले से। तो कंपैरिजन की डिग्रीज में हमने ये पढ़ा था कि सुपरलेटिव डिग्री की जब बात हो रही होगी, यानी जो थर्ड डिग्री थी, एक हमने सिंपल डिग्री देखी थी, पॉजिटिव डिग्री, सेकंड थी कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। तो हमने वहां पे ये पढ़ा था कि सुपरलेटिव डिग्री जब भी यूज होगी तो उससे पहले द का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे ही इज द टॉलेस्ट बॉय, ये सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है, जिसका मुआजना तब बाकी तमाम के साथ किया जा रहा हो। कंपैरेटिव में ये था कि दो लोगों या दो चीजों का, सेम क्लास की तो दो चीजें हों या दो लोग हों, उनका एक दूसरे के साथ कंपैरिजन होता है, मुआजना होता है। बट अगर वो मुवाजना जो है एक इंसान का, एक शख्स का, किसी चीज का बाकी तमाम के साथ हो रहा हो, उस जैसे बाकी तमाम एक क्लास के, तो वहां पे उस डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री बोला जाता है, जो कंपैरिजन हो रहा होता है, यानी बाकी तमाम के साथ। तो टॉलेस्ट यानी सब में से लंबा, वो बाकी जितने भी वहां पे लड़के हैं उन सब में से वो लंबा है। तो बात जो यहाँ पे, रूल जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो ये है कि द का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाएगा। तो ये हम थर्ड यूज इसका देख रहे हैं कि ये सुपरलेटिव डिग्री जब भी इस्तेमाल की जाएगी सेंटेंस में, उससे पहले द का इस्तेमाल करना जरूरी है। और ये सेंटेंस में कहाँ पर होगा, बिल्कुल सुपरलेटिव डिग्री के साथ, यानी उससे पहले। ये इसकी जो प्लेस है, करेक्ट प्लेस, वो भी याद रख लें कि जहां पर सुपरलेटिव डिग्री का जिक्र किया जाएगा वहीं पर उससे बिल्कुल पहले उसके साथ द का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ यूज हम इसका देखते हैं, तो बिफोर द कंपैरेटिव डिग्री, बट हमेशा नहीं, समटाइम, कभी कभार। कब, जब उसमें जितना उतना का मफहूम आएगा। ठीक है, जब हम कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहे हों, अभी मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि कंपैरेटिव डिग्री क्या है, जब दो एक ही क्लास, एक ही मेयार से ताल्लुक रखने वाले लोग या चीज़ों का एक दूसरे से मवाजना किया जा रहा हो, तो देन वो क्या कहलाती है, कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा इसका द का यूज नहीं किया जाएगा, बट जब आपके सामने कोई ऐसा जुमला आ जाए, उस जुमले का जो मफहूम है, जो ट्रांसलेशन है, उसमें जितना और उतने का जिक्र आ रहा हो, यानी जितना ऊंचाई पे जाओगे, ठीक है, या जितना ऊंचाई पे जाते हो उतनी ही ठंड होगी, उतनी ही सर्दी होगी। जब ऐसी कोई बात हो रही होगी तब वहां पर द का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाएगा, दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ। यानी जब जितना और उतना आया तो पहले वाली कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी, और आगे जो जिक्र होगी दूसरी कंपैरेटिव डिग्री, उसके साथ भी द का इस्तेमाल किया जाएगा। आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल है, द हायर यू गो द कूलर इट इज, यानी जितना आप ऊंचाई पे जाते हो सर्दी उतनी ही ज्यादा होती है। तो हायर एक हमारी कंपैरेटिव डिग्री है, और कूलर ये दूसरी कंपैरेटिव डिग्री है। दो कंपैरेटिव डिग्रीज जो है इस्तेमाल हो रही हैं यहाँ पर एक ही सेंटेंस में, और दोनों से पहले अगर आप देखें तो आपको द का इस्तेमाल यहाँ पर नजर आ रहा है। नेक्स्ट आप देखें तो प्रॉपर नाउन से पहले द का इस्तेमाल किया जाएगा, बट यहाँ पे आप एक चीज याद रख लें कि हमेशा प्रॉपर नाउन से पहले द यूज नहीं होता। इसके बाद जब अभी हम ये द का यूज पढ़ेंगे तो इसके बाद हम आगे चल के देखेंगे जीरो आर्टिकल्स को। जो हमारा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो जीरो आर्टिकल्स है।
जीरो आर्टिकल से मुराद ये है कि जहां पर कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता, तो वहां पर हम देखेंगे प्रॉपर नाउन्स ऐसे नाउन्स हैं जहां पर कोई भी आर्टिकल जो है उसका यूज हम नहीं करते प्रॉपर नाउन्स से पहले। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो द के यूजेस को पढ़ते हुए हम देख रहे हैं कि प्रॉपर नाउन से पहले क्या वो कह रहे हैं कि द का इस्तेमाल किया जाएगा। बट कौन से प्रॉपर नाउन्स, यही जो यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो, मैं रिपीट करती हूँ, यानी प्रॉपर नाउन्स से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाता, किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। बट कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन्स हैं जिनसे पहले द का इस्तेमाल किया जाता है, और वो कौन से प्रॉपर नाउन्स हैं, वही जो यहाँ पर आपके सामने मेंशन कर दिए गए हैं। जैसे रिवर्स, माउंटेन्स, आइलैंड्स। रिवर्स में आप देख लें द इंडस यानी दरिया सिंध, द रावी, रावी रिवर, इंडस रिवर। तो वहां पे हम अकेला रावी या इंडस रिवर नहीं बोलेंगे, हम उसके से पहले द का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह माउंटेन्स, जो पहाड़ी सिलसिले होते हैं, जैसे द हिमालयाज, द कराक्रम्स, तो वहां पर भी उनसे पहले भी हम द का इस्तेमाल करेंगे। आइलैंड्स, आइलैंड से पहले भी, जजीरे जो होते हैं उनसे पहले भी द का इस्तेमाल होता है। ओशंस, समुद्रों के जो नाम होते हैं उनसे पहले भी। डेजर्ट्स, सहरा, ओशंस जैसे वो है पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, तो उससे पहले द का हम इस्तेमाल करेंगे, द पैसिफिक ओशन कहेंगे, द दी अटलांटिक ओशन कहेंगे। इस तरह से आगे आप देखें तो हॉली बुक्स, हॉली बुक्स में जैसे बाइबल है, कुरान पाक है, इनसे पहले भी द का इस्तेमाल किया जाएगा। न्यूज़पेपर्स, इनसे पहले भी, जैसे द न्यूज़, द टाइम्स। तो नेशंस, अकवाम जो होती हैं, जैसे मुस्लिम्स, हिंदूज, इनसे पहले भी द का इस्तेमाल किया जाएगा। शिप्स, जहाज, एयरप्लेन्स, एरोप्लेन्स जो होते हैं, ट्रेन्स, इन सभी के नाम के साथ जो है हम इनसे पहले, चाहे ये प्रॉपर नाउन्स ही हैं फिर भी हम इनके से पहले द का इस्तेमाल करेंगे, ये रूल है। हिस्टोरिकल इवेंट्स जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकंड वर्ल्ड वॉर, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये जो भी मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स हो चुके हैं उनसे पहले हम उनका जिक्र करते हुए उससे पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। जियोग्राफिकल डायरेक्शंस, जो ये नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, ये जो डायरेक्शंस होती हैं, इन सभी के साथ, इनके नामों के साथ पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद रोड्स के नेम, माल रोड जैसे, इसके से पहले भी द का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन्स यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं कि ये वाले प्रॉपर नाउन्स हैं जिनसे पहले हम द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा प्रॉपर नाउन्स के साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। अच्छा, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं टिक, तो ये इससे मुराद ये है कि ये जो लिखा हुआ है ये सारा करेक्ट है। नेक्स्ट अगर आप देखें, नोट में एक चीज बता दी गई है, और वो ये है कि हमने अभी पढ़ा कि माउंटेन्स और आइलैंड्स जो हैं इनके साथ द का इस्तेमाल किया जाता है, यूज होता है। बट आप एक बात नोट कर लें कि ये अगर जस्ट एक सिंगल माउंटेन की बात हो रही हो, एक सिंगल पहाड़ की बात हो, तो वहां पर हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर सिंगल आइलैंड है उसके साथ भी हम द का यूज नहीं करेंगे। जैसे देखें माउंट एवरेस्ट, हमने ऊपर पढ़ा था हिमालयाज, हिमालय क्योंकि एक पहाड़ी सिलसिला है, कराक्रम एक पहाड़ी सिलसिला है, उससे पहले द का यूज करेंगे। बट अगर उन पहाड़ी सिलसिलों में से किसी एक माउंटेन का नाम मेंशन हो, केटू, माउंट एवरेस्ट या फिर कोई भी और पहाड़, उसके साथ हम पहले द का यूज नहीं करेंगे। ये आप एक डिफरेंस जो है इसे माइंड में रख लें, इसे समझ लें। इसी तरह आइलैंड्स जो होते हैं इनका एक जो मजमुआ होता है उसके साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे, जबकि अकेला एक आइलैंड, जब एक आइलैंड की बात हो रही होगी, सेम जैसे हमने अभी माउंट के बारे में पढ़ा, पहाड़ के बारे में, इसी तरह जब अकेले एक आइलैंड की बात होगी तो उसके साथ भी द आर्टिकल के इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीरो आर्टिकल या आर्टिकल ओमिटेड, यानी ऐसे नाउन्स, ऐसे वर्ड्स जिनके साथ किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो वो कौन से हैं या हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखें, ए एंड द आर नॉट यूज्ड बिफोर, यानी मुंदरजा झैल जगहों पर ए एंड द इस्तेमाल नहीं होते।
क्यों नहीं होते, ठीक है, ये हम बाद में बात करते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से वो वर्ड्स हैं जहां पर इनका इस्तेमाल नहीं होगा किसी भी आर्टिकल का। 3 आर्टिकल्स हमने पढ़े, तीनों में से कोई सा भी आर्टिकल जो है वो इनके साथ यूज नहीं होगा। प्रॉपर नाउन्स, मटीरियल नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ये ऐसे नाउन्स हैं अभी जो हमने ऊपर प्रॉपर नाउन्स पढ़े हैं ना, उनकी यहाँ पे बात नहीं हो रही, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पे उनके अलावा जो प्रॉपर नाउन्स हैं उनकी बात हो रही है। प्रॉपर नाउन से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, मटीरियल नाउन से पहले भी, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। अच्छा, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को सबसे पहले पढ़ना क्यों जरूरी है, और रीजन ये बताई थी कि जब हम बाकी चीजों को पढ़ रहे होते हैं, बाकी टॉपिक्स को पढ़ रहे होते हैं, तो वहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही जो है चीजें इस्तेमाल होती हैं, और अगर हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पता नहीं होगा तो देन हम बाकी चीजों को कैसे समझ सकते हैं। तो उसकी एग्जाम्पल आपके सामने है, ये देखिए, मटीरियल नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स। अगर हमें इनकी डेफिनेशंस हमने ना पढ़ी होती, हमने मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं इनको ना पढ़ा होता, तो आज यहाँ पर पहले आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ता कि ये क्या चीजें हैं, और बाद में हम पढ़ते कि आर्टिकल इनके साथ नहीं आ रहे। तो इसलिए आप समझ चुके होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहले पढ़ना क्यों जरूरी है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रॉपर नाउन्स के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं हो रहा। जैसे आप एग्जांपल ले लें तो दा लाहौर, दा असलम, ये एक प्रॉपर नाउन्स है। लाहौर भी एक प्लेस का नेम है, असलम किसी पर्सनैलिटी का नेम है, शख्स का नेम है। तो आप यहाँ देख रहे हैं क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस से मुराद ये है कि इस तरह से लिखना गलत है, रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। तो दा लाहौर, दा असलम, ये कहना गलत है। इसी तरह मटीरियल नाउन्स जो है उनके साथ भी दा का यूज नहीं होगा, या ए और एन का भी यूज नहीं होगा। तो दा गोल्ड, दा वीट, ये मटीरियल नाउन्स हैं, इनके साथ ये जो है रॉन्ग है, ना कि इसका यूज करेक्ट माना जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हम पढ़ चुके हैं, ऐसे नाउन्स जो फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, जिनकी जो इमोशंस और फीलिंग्स से रिलेटेड हो। तो द विजडम, द एंगर, ये जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, और इनमें भी दा का इस्तेमाल करना क्या है, रॉन्ग है। इनसे पहले भी दा का यूज नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो सेकंड जीरो आर्टिकल में एक पॉइंट आता है, वो है बिफोर द नेम्स ऑफ डेज, मंथ्स, गेम्स, मील्स, सीजन्स। यानी यहाँ पर कुछ ऐसे मेंशंस कर दिए गए हैं, कुछ ऐसी चीजें जिनके नामों के साथ कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। डेज में आप देखें तो दा संडे नहीं कहा जाएगा, दा मंडे या ए संडे, एन संडे, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाएगा। कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा दिनों के, ये जो नाम होते हैं उनके साथ। इसी तरह मंथ्स, यानी जो महीनों के नाम होते हैं, अप्रैल, फरवरी, जनवरी, इन सब के साथ भी कोई भी आर्टिकल उसका इस्तेमाल करना क्या है, रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद गेम्स देख लें तो फुटबॉल, क्रिकेट, इनके साथ भी दा या किसी भी और आर्टिकल का यूज नहीं होगा, जीरो आर्टिकल यहाँ पर आएगा। मील्स, मील्स कहते हैं खानों को, जैसे डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, तो वहां पर भी दा डिनर, दा लंच या दा ब्रेकफास्ट नहीं, ये रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह सीजन्स हैं, समर सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, तो इन सब के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फेस्टिवल्स हैं, ईद उल फितर, इस तरह के जो दूसरे फेस्टिवल्स होते हैं, त्यौहार होते हैं, उनके साथ भी दा का यूज नहीं किया जाएगा। डिजीजेस, बीमारियां होती हैं, कोलरा, फीवर, तो इनके साथ भी दा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। या कोई भी आर्टिकल, जस्ट ये नहीं कि दा, कोई सा भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, ये जीरो आर्टिकल है यहाँ पर। एंड द नाउन्स ऑफ यूनिवर्सल नेचर, यूनिवर्सल नेचर जैसे गॉड, डेविल, हेवन है, स्काई है, तो इन सब के साथ भी क्या है, या यूनिवर्सल नेचर जो फितरती चीजें होती हैं, कुदरती चीजें, इनके साथ भी किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसे रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। तो ये आज आर्टिकल्स पे लास्ट लेक्चर था, जिसमें हमने डेफिनेट आर्टिकल को पढ़ा, दा को, और इसके यूज को हमने देखा कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से नाउन्स के साथ इसका इस्तेमाल होगा और कहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं होगा। और जो सेकंड टॉपिक था हमारे लेक्चर का आज, वो था जीरो आर्टिकल, कि कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर कोई भी आर्टिकल जो है उसका इस्तेमाल नहीं होता। तो